और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से, उनकी खुफिया एजेंसी जिसकी करतूतें किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत बार एक्सपोज हुई रॉ, बहुत बार इसके जो असल इल्जाम में बेनकाब हुए दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे जमाना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया इल्जाम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। भारतीय जासूस अशोक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा था। दहशतगर्दों को क्रिप्टो करेंसी के जरिए रकम दी जा रही थी। खबर चल रही है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, अशोक चतुर्वेदी नाम से एक इंडियन है जो कि ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे पकड़ा गया है और पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक वो इन्वॉल्व था बलूचिस्तान में इलीगल एक्टिविटीज में। ये जो दहशतगर्दी होती है उसमें PLA को जो अपना पैसे प्रोवाइड करने में, सपोर्ट प्रोवाइड करने में। इस खबर के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस तरह की खबरों से क्या होता है, आपने कुलभूषण पकड़ा था, उसका क्या किया मुझे बताएं। अगर इसी तरह से बंदे निकलते रहेंगे और आप उसको सजा नहीं देंगे, ठीक है, तो भाईजान उम्मीद रखें आज एक पकड़ा कल दो और निकल आएंगे। ठीक है, हमें तो एक खुददार कौम है ही नहीं। के साथ आपको मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आजादी की ताजा तरीन रिपोर्ट ने अपने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को न सिर्फ बेनकाब कर दिया बल्कि इस पर सख्त पाबंदियां आयद करने की सिफारिश कर दी है। हमारे मुसलमान मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। ये बात हम क्या कर रहे हैं? एक बंदा हमारे मुल्क के अंदर घुसकर, ठीक है, हमारी अब बेगुनाह आवाम को मार रहा है या हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर? इतना नहीं समझ आ रहा है कि बलूचिस्तानी की जो आर्मी है वो जो कर रही है वो किस लिए कर रही है। उनके हक के लिए कर रही है। अब उनका हक किसने मारा? भारत वालों ने मारा? मोदी जी ने मारा? नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के लोगों ने मारा। वही दूसरी तरफ वो हक किससे मांगेंगे? भारत से मांगे? नहीं, जिन्होंने मारा उससे ही मांगे ना। पर अब जो वो कर रहे हक मांगने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारी शांति से उन्होंने काम करके देखा, नई पाकिस्तानी आर्मी, नई पाकिस्तानी सरकार ने ध्यान दिया, तो अब वो इस तरीके से उतर आए कि वो डायरेक्ट मारकाट और फटने पे उतर आए हुए। तो पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान मीडिया को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो भैया ये तकलीफ उनको कई सालों से हो रही है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रही थी, अब वही तकलीफ तुम्हें दे रहे और भारत करवा रहा है। अरे भारत करवा भी रहा है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े दावे करते हो, ये UN ने कह दिया और ये अमेरिका की ये एजेंसी ने कह दिया कि भारत वो करवा रहा है, भारत ये है, भारत वो है। तो यार तुम्हारी एजेंसी तो कुछ कर रही होगी ना, फिर काहे बात का पगार देते हो इनको? सैलरी किस बात की दे रहे हो? निकाल दो ऐसे और छोड़ दो फिर। और भारत से लड़ने की जंगों की बात करते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है फिर तो भारत से लड़ने की, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं रहेगा भारत कहाँ से तुम पर हमला कर रहा है। यही बात हुई ना। फिर बात करते यार भारत 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 भारत, सारा कुछ मतलब है ना अपनी नाकामियां भारत के मत्थे मल दो और अपने लोगों को चूरन देकर ऐसे ही रहने दो। आइए पाकिस्तान मीडिया और क्या कुछ। अच्छा, अगर लेट्स सपोज ये खबर चलती है और साबित, जैसे अभी आपने बोला कि भाई कुलभूषण यादव की अगर बात करें कि भाई उसे छोड़ दिया, हालांकि छोड़ा नहीं है पास ही है, लेकिन अभी सजा नहीं दे पा रहे क्योंकि साबित नहीं हो पा रहा, या इंटरनेशनल उसको नहीं छोड़ा तो जो पायलट पकड़ा था उसको क्या किया आपने? हाथ जोड़ के वापस किया। तो कन्वेंशन हमारा, तो भाई आपके घर को मारने आया था ना। अच्छा, उसका क्या किया आप लोगों ने? हमने खैर सगाली, मतलब ये क्या खैर सगाली क्या होता है भाई? एक बंदा आपको फायर लेके मारने आ रहा है, अच्छा, आप खैर सगाली दिखा रहे हो? नहीं, वो एक इंटरनेशनल कानून है ना भाई। कानून क्या हो गया भाई? आपको पकड़ने, आपको मारने आ रहा है वो। अच्छा, आपको वो फूल तो देने नहीं आ रहा था ना, कि फूल देने आ रहा था, वो तो मारने आ रहा था। हाँ, तो बस सिंपल सी बात है। उसमें फिर एक चीज ये है, अगर लेट्स सपोज मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि भाई जंग, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, जंग थी या लड़ाई थी तो पकड़ा गया, मार दो। ऐसे फिर 93,000 फौजी जो पाकिस्तानी, आपको पता है 1971 की जंग में जो उन्होंने पकड़ लिए थे, तो फिर इसके मुताबिक, इस हिसाब से तो वो भी मार दे। अच्छा, मुझे बताएं कि वो मांगने आए थे आपसे, जिसको आपने जज्बा खैर सगाली के तहत छोड़ा है, अच्छा, वो आपसे कहने आए थे मुझे तो वापिस नहीं बंदा ये कहा ही हो। देखें, आप भी मारने गए थे, ठीक है, वो भी मारने आए हैं, ठीक है, तो जो रूल बनता है रूल के मुताबिक होना चाहिए ना। आपने अचानक से खुद ही फैसला कर लिया कि हमें वापस करना चाहिए। क्या आप में हिम्मत नहीं है इस चीज की कि हम उसका फैसला कर सकें या उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें? आपके ख्याल से उसको वापस नहीं भेजना चाहिए? मैं ये कब कह रहा हूँ वापस नहीं करना चाहिए? आपको कुछ ना कुछ तो उसका करना पड़ना था ना। ठीक है, कुछ उसका फैसला करते, किससे बात करते? आपने तो खुद से ही फैसला करके उसको वापस कर दिया। ये पब्लिक की राय लेते, इस तरह होता है? ये बताएं, ये कानून तो नहीं है ना। अच्छा, कश्मीर को अगर साइड में हम छोड़ देते, बाकी चीजों पे अगर बात करें तो उसमें कौन सी बुराई है?
पहले अपनी चीजों पे बात कर लेते, पहले अपने जो मसले मसाइल है वो हल कर लेते। कश्मीर कहीं जाएगा नहीं, कश्मीर तो यही है, कश्मीर तो न उधर जाएगा न इधर जाएगा, कश्मीर जहाँ है वही है, पाकिस्तान जहाँ है वो वही है। लेकिन जो अपने मेरे कश्मीर में जो प्रॉब्लम है पहले मैं वो सॉल्व करूंगा, वो जब ठीक हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा कश्मीर से बाहर, फिर मैं देखो दिल्ली में, फिर दिल्ली को सुधारने की बात करूंगा। पहले पहले अपने पाकिस्तान को तो हम सुधारे, पहले अपने पाकिस्तान को संभाले। जो अटैक्स हुए, जो बम ब्लास्ट हुए, या जितने भी टारगेट किलिंग्स हुई, या बलोचिस्तान में इतने ह्यू एंड क्राइम मचा हुआ है, पहले अगर उस चीज को ठीक कर लेते, उसके बाद अगर आप बात कर लेते, मैं बोलता कि नहीं चलो अब आपकी बात है, चलो हम उसका आंसर देते। हम 1947 से आप बात करते रहे, हम 1947 से उसका रिवर्ट बैक देते रहे, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद आपने कहा अमित शाह का, देखिए वो स्टेप जो है वो फ्यूचर स्टेप है, ठीक है, उस पर हम टिप्पणी क्यों करें। मैंने हमेशा कहा है कि जब होगा तो मिलेगा, जब नहीं होगा तो आप ही को मुबारक। हमारा है, हम कैसे लेंगे वो आगे की स्ट्रेटजी है वो डिस्क्लोज करना या पहली उस पर टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता है कि वो बात ठीक है। जो आने वाला समय जो करेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमारी किस्मत में होगा हमें ही मिलेगा। आज तक आप लोगों की किस्मत में था, आप लोगों के पास है, कल जो मेरी किस्मत हमारी किस्मत में होगा वो हमें पहुंचेगा, जो आपकी किस्मत में होगा वो आप ही को मुबारक, ठीक है। लेकिन बार बार कश्मीर का नाम इस्तेमाल करना या इस चीज पे टिप्पणियां करना, इस पे पॉलिटिक्स अपना, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज ठीक है। ये चीज अब कश्मीर को भूल जाइए, पहले इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है अपनी कंट्री की, जो मसाइल मसाइल वो हल कर लीजिए। उसके बाद जब वो पूरी तरह से आप हल करेंगे, जब पूरी तरह से वो चीजें वहां पे खत्म होगी, उसके बाद जब बात करेंगे, आपने जितनी दफा आज तक बात की उतनी दफा आपको रेस्पॉन्ड यहाँ से मिला है और हमेशा मिल। ये जो इंटरनेशनल हमें पाकिस्तान में हर बच्चे को कहा जाता है जी, पाकिस्तान में खास तौर पे बलोचिस्तान में जो हो रहा है ना, आपको इस चीज से आप एग्री करेंगे या समझेंगे कि वो इंडिया इन्वॉल्व है। कोई कहते हैं जी अमेरिका इन्वॉल्व है, कोई कहते हैं यहूदी इन्वॉल्व है, कोई कहते हैं जितने नॉन मुस्लिम है ना सब मिल के पाकिस्तान को नीचे करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि 1971 जो हुआ था मामला, उस टाइम पे इंडिया कह रहा था मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा। अब वो लोग खुद क्लेम करते हैं, जो उनके बड़े बड़े यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े छाती तान के ध्रुव राठी है या नीतीश राजपूत है, ठीक है, वो इन चीजों को बताते हैं कि जी हमने ये किया, ठीक है। लेकिन वो साथ ये कहते हैं कि बांग्लादेश के लोग हमसे हेल्प मांगने आए तो हमने हेल्प की। नहीं, वो ऑलरेडी जो साजिशें चल रही थी वो तो उसी का नतीजा था ना सारा। अचानक से तो कुछ नहीं हुआ, अचानक से तो कुछ नहीं हुआ ना, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती, उसके पीछे उसका बैकग्राउंड होता है, कोई कंपेन चल रही होती है, सारा कुछ होता था, सारा कुछ चल रहा था। क्या समझते हैं आप, आज इंडिया और पाकिस्तान का जो ये आपस में जंग चलती रहती है, आज हम यहाँ पे खड़े होके एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने एक और कुलभूषण यादव की तरह एक और एजेंट पकड़ लिया रहा का बलोचिस्तान और ईरान के बॉर्डर से, या इस तरीके से कल को खबर ये आ जाएगी कि पाकिस्तान का कोई एजेंट जी हमने उधर इंडिया से उधर, वो कह देंगे, कभी वो कहते हैं जी जो 26/11 हुआ उसके अंदर भी पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, कभी वो कहते हैं कश्मीर में जो मामला होते हैं उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। यानी हम तो एक दूसरे कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट अगर कर रहे हैं तो क्या कैसे बंद होगी या ये ऐसे ही चलेगा। हम सबको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने तो अपने घर में बात की है ना, तो इंडिया तो खुद कूदा है बीच में। मतलब हमने कोई इंडियंस को बुला के तो ये बात नहीं की है। आर्मी चीफ है, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी एक वो एड्रेस कर रहे थे, पब्लिक गैदरिंग थी वहां पे वो बात कर रहे थे, उन्होंने एक बात की तो छलांगे तो आपने उस पर लगाई ना। मतलब बड़ा अच्छा मशवरा है मेजर साहब, बात तो हमारे घर की है ना, बात अगर अपने घर की होती तो कोई टिप्पणी करता, उन्हें पाकिस्तान के बारे में बात की, उससे हमें कोई तकलीफ है नहीं। बात तो हमारे घर की है ना, हमारे घर की बात है, हम तो बात करेंगे ना। मैं अगर मेजर साहब के घर की बात करूंगा तो मेजर साहब तो उसका रेस्पॉन्ड करेंगे, रिवर्ट करेंगे, है ना। जब मेरे घर पे बात आएगी मैं उस पर रेस्पॉन्ड करूंगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि अब मेरे घर में अगर कोई बात करता है किसी चीज के बारे में तो आपने आके रिस्पॉन्ड करना। नहीं, देखिए मैं वही आपके घर में अगर आपके घर की बात होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर आपके घर में मेरे घर की बात हुई तो मुझे रेस्पॉन्ड करना ही करना है। अच्छा, ये मेरा कहना है। ठीक है, जी बताए। आपकी ओपिनियन अपनी जगह पर, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपनी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जनाब जो असल जो मुद्दा है वो ये है कि आर्मी चीफ ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा, दो बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि जनाब अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर सुनाएं और ये सुनाएं
कि दो कौमी नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना। तो अब ये जो हिंदू कॉलीग्स हैं ना जी, ये मतलब खुद तो एक पहले कहते थे हम सेकुलर हैं, अब तो धड़ल्ले से, चाहे कोई इनका पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई जैसे वैसे जो भी है, लेकिन वो कहता है कि जनाब अब ये हिंदुत्व राज है। तो इसलिए मुझे तो नासिर खान साहब की फिक्र है, लेकिन फिर भी नासिर खान साहब को जब अपनी फिक्र नहीं है तो मैं उस पर क्या कर सकता हूं। लेकिन मुझे वो बड़े धड़ल्ले से अब ये कहते हैं कि मेजर साहब खुले कानों के साथ सुन लें, ये हिंदुत्व राज है। और फिर मुझे कहते हैं कि जी मुसलमान फाशिस्ट। तो जब मैं तवज्जो दिलाता हूं कि फाशिस्ट का मतलब क्या है और हिंदुत्व राज जो है वो फाशिज्म है, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं। और इसी तरीके से जब आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर सुनाएं, तो वो निमरा उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं का और मुसलमानों का रहन सहन हर लिहाज से फर्क है, और यही वजह थी कि हमारे बुजुर्गों ने यह फैसला किया और वो उसमें कामयाब भी हुए कि उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। जाहिलों को इतना नहीं समझ आ रहा है कि बलूचिस्तानी की जो आर्मी है वो जो कर रही है वो किस लिए कर रही है, उनके हक के लिए कर रही है। अब उनका हक किसने मारा? भारत वालों ने मारा, मोदी जी ने मारा? नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के लोगों ने मारा। वही दूसरी तरफ वो हक किससे मांगेंगे? भारत से मांगे? नहीं, जिन्होंने मारा उससे ही मांगे ना। पर अब जो वो कर रहे हक मांगने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सारी शांति से उन्होंने काम करके देखा, नई पाकिस्तानी आर्मी, नई पाकिस्तानी सरकार ने ध्यान दिया, तो अब वो इस तरीके से उतर आए कि वो डायरेक्ट मारकाट और फटने पे उतर आए हुए। तो पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तान मीडिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ हो रही है। तो भैया ये तकलीफ उनको कई सालों से हो रही है, तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रही थी, अब वही तकलीफ तुम्हें दे रहे और भारत करवा रहा है। अरे भारत करवा भी रहा है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारी आर्मी, तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही है? इतने बड़े बड़े दावे करते हो, ये यूएन ने कह दिया और ये अमेरिका की ये एजेंसी ने कह दिया कि भारत वो करवा रहा है, भारत ये है, भारत वो है। तो यार तुम्हारी एजेंसी तो कुछ कर रही होगी ना, फिर काहे बात का पगार देते हो इनको? सैलरी किस बात की दे रहे हो? निकाल दो ऐसे और छोड़ दो फिर। और भारत से लड़ने की जंगों की बात करते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है फिर तो भारत से लड़ने की, क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं रहेगा भारत कहां से तुम पर हमला कर रहा है। यही बात हुई ना। फिर बात करते यार भारत 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 भारत, सारा कुछ मतलब है ना अपनी नाकामियां भारत के मत्थे मल दो और अपने लोगों को चूरन देकर ऐसे ही रह दो।